अगर मौसम बदलने से पहले ही कर लेंगे आयुर्वेदिक उपाय तो सर्दी में ज़्यादा परेशान नहीं करेगी जॉइंट पेन और स्टिफनेस की समस्या। गाइस, जब भी मौसम बदलने लगता है तब जॉइंट पेन वाले लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। मौसम में होने वाला बदलाव तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स के लिए कठिनाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। वैसे भी इस बार ठंड समय से पहले आने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स अभी से ही कुछ ऐसे उपाय करने शुरू कर दें जिससे जॉइंट पेन, स्टिफनेस और जोड़ों में होने वाले सूजन को कंट्रोल किया जा सके। हमें यकीन है कि ऐसा करके आप ठंड के मौसम में अपनी तकलीफ को कुछ हद तक जरूर कम कर सकेंगे। हाय गाइस, आप देख रहे हैं कास्ट इंडिया। सर्दी से पहले अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स को अपनी तकलीफ को कम करना है तो आयुर्वेद से संबंधित कुछ आसान उपाय हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी तकलीफ को कम करने वाले इन उपायों के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली के जाने माने वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी पाराशर मौजूद हैं, जो आपको इसका तरीका भी बताएंगे और साथ ही कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाओं की डोज के साथ जानकारी भी देंगे जिससे आपको एड्स के लक्षणों से कुछ हद तक राहत भी मिल सकती है। इससे पहले कि हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आपको यह याद दिला दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए एड्स सहित हेल्थ से जुड़े कई जरूरी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए अब डॉक्टर पाराशर से बातचीत शुरू करते हैं। क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मरीजों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जो हमारे आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत हैं उसके अनुसार ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन अगर हम करें, चाहे हम स्वस्थ हों चाहे हम रुग्ण अवस्था में हों, तो वो उसका जो दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन है वो ही हमें काफी समस्याओं से बचा सकता है और उसका निराकरण भी कर सकता है। क्योंकि हर ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए बहुत विशद विवेचन आयुर्वेद में बताया गया है। और वो वास्तव में हर व्यक्ति के लिए सहायता पूर्ण है कि भाई अगर हम उन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अपना आहार विहार में परिवर्तन करें जी तो हम रोगों से बच भी सकते हैं, और अगर रोग हो जाए तो उसका इलाज भी जल्दी और सुगमता से हो सकता है। जी। तो यानी कि आयुर्वेद जो है काफी मदद कर सकता है मरीजों को, मतलब जो भी पेन स्टिफनेस वगैरह होता है। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे अगला सवाल है हमारा। सर्दी के मौसम में पेन, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एएस वॉरियर्स को अभी से ही क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए? देखिए, सर्दी के मौसम में चूंकि ठंड में हर चीज सिकुड़ती है, मतलब हम तो शरीरधारी हैं, हम तो जीवित प्राणी हैं। इवन जो मेटल्स हैं, लोहा है और बहुत सारी धातुएं हैं, वो भी सिकुड़ती है। जी तो अंदाजा लगाएं कि उस सर्दी का असर जब हमारे शरीर पर होगा तो हमारी जो मसल्स हैं, जी। जो फैट है, जो बोन से वहां तक असर जाए। हम्म, तो हम जब इस शुरुआत में है कि सर्दी आने वाली है, तो हम पहले ही अपने आहार विहार में सुधार कर लें जी ताकि हमारी जो स्टिफनेस है वो ना होने पाए। जी आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीन दोष बताए गए हैं। हमारा शरीर पंच भौतिक है और इस संसार में प्रत्येक पदार्थ भी पंच भौतिक है, चाहे वो खाद्य पदार्थ है, चाहे जी वो जीवित है, चाहे वो मृत है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तीन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो जब सर्दी आ रही है तो सीधी सी बात है कि हमारे शरीर में जल धातु की वृद्धि होगी, जी हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व
की भी वो होगी और सबसे अधिक वायु तत्वों की वृद्धि होगी। तो यानी वायु और जल, इन दो चीजों के जिनमें प्रधानता है, ऐसे पदार्थों से बचें। यानी अगर हम साधारण शब्दों में मैं कहूं तो ठंडी तासीर की चीजों से हमें अपना बचाव करना है, उन चीजों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे चावल, दही, कढ़ी, गोभी, मटर, उड़द की दाल, केला। ये ठंडी तासीर की चीजें हैं जिनमें अग्नि सॉरी जल और वायु तत्वों की प्रधानता है। जी तो इस मौसम में क्योंकि बाहर ठंडी हवा होगी, हमें वायु तत्व बाहर से भी परेशान करेगा, तो हमने अपने अंदर के जो वायु और जल तत्व उनको कंट्रोल में रखना है। जी इसलिए जैसे मैंने खाने का बताया, अब वो ठंडा खाना जो है वैसे तो हम बिल्कुल ही ना खाएं, पर अगर वो खाना है तो खाना पड़ जाए तो वो दिन के समय के, रात को तो बिल्कुल नहीं खाना है। ये विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि रात को तापमान जो है वो ठंडा हो जाता है, काफी गिर जाता है तापमान, और हमारे शरीर में जल और वायु की प्रधानता बढ़ जाती है। अब ये जितने भी अकड़न होती है, जकड़न होती है, शरीर में दर्द होता है, तो इसका जो मुख्य कारण वात तत्व की प्रधानता के कारण होता है शरीर में। जी और वो जैसे मैंने वात तत्व जो वो दो महाभूतों से बना है, उनकी प्रधानता से जल और वायु। तो हमने ऐसे कोई पदार्थ नहीं खाने जिनसे वायु तत्व बढ़े या जल तत्व शरीर में बढ़े। तो हमने थोड़ा गुनगुना पानी अभी से पीना शुरू कर देना है। जी जो चीजें मैंने मना करी है वो नहीं लेनी है। अभी जैसे रातें ठंडी होनी शुरू हो गई हैं, कुछ लोग अभी भी एयर कंडीशनर का प्रयोग कर रहे हैं, तो एसी तो हम बंद कर ही दें, पंखे की स्पीड भी हम धीरे धीरे कम करते जाएं। अगर आजकल जो मौसम चल रहा है तो उसमें मैं कहूंगा कि वो पूरी स्पीड पर पंखा चलाने लायक मौसम नहीं है। जी तो जब अभी से हम पूरा कोशिश करेंगे तो हमारे शरीर में वो अकड़न जकड़न दर्द नहीं होगा। इसके साथ ही अभ्यंग की बात आती है, शरीर में मालिश की बात आती है। आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल्स हैं, औषधि युक्त तेल हैं, हम उनकी मालिश अभी से शुरू कर दें ताकि उनका हमारे शरीर पर असर मिले। उससे न केवल हमारी मसल्स स्ट्रांग होंगी, हमारी बॉडी में खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा और वो हमारी हड्डियों तक जाएगा। आयुर्वेद में 7 धातुएं बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यानी हम जैसा भी जो कुछ खाएं उससे रस धातु बनेगी सबसे पहले। जी रस के बाद रक्त, यानी वो जो उसका सूक्ष्म अंश है, जो कुछ हमने खाया वो रक्त में जाके मिलेगा। मांस, उसके बाद मसल्स की बारी आती है, फिर वो मसल्स में जाएगा खून के थ्रू। मेद यानी फैट, फिर मज्जा यानी बोन मैरो, अस्थि यानी बोन। तो इस तरीके से ये धातु एक से एक उत्तरोत्तर जो है वो बढ़ती जाती है या कम होती जाती है जो भी हम खाएंगे। तो जो रस धातु है जो सबसे पहले बनेगी वो बनेगी हमारे खाने पीने की चीजों से। जी तो उसमें मैंने बताया कि हमने वो ठंडी चीजें नहीं खानी है, हमने अपने शरीर की मालिश करनी है, हम गर्म पानी का नियमित प्रयोग शुरू कर दें, और जो गर्म तासीर की चीजें जैसे बाजरे के लिए मैं कहूंगा, बाजरे की तासीर गर्म होती है, जी जी तो हम बाजरा हम रोज खा सकते हैं, कभी खिचड़ी के रूप में, कभी रोटी के रूप में, कभी हम कहें कि भाई नूडल्स के रूप में, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें अलग अलग फॉर्म में आ गई हैं। मिलेट्स का जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन पर विशेष फोकस किया है, तो सभी मिलेट्स बहुत अलग अलग खाने के रूपों में उपलब्ध है मार्केट में आज की तारीख में। तो हम बाजरे जैसी गर्म चीजों का प्रयोग करें, बथुआ है, सरसों है, जी और दालें हैं। जो उड़द को छोड़ दें तो तकरीबन दालें हम खा सकते हैं, उनमें कोई ऐसी ठंडेपन वाली बात नहीं होती है। जी और जितनी भी, कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं ठंड में भी, हम आइसक्रीम खा रहे होते हैं, हम
रबड़ी खा रहे होते हैं। जी जी तो मैं एस के मरीजों से ये अनुरोध करूंगा कि ये मौसम अब शुरू हो गया है, जब से हमें आहार विहार में अपने परिवर्तन लाना है। हमने कोई ठंडी चीज नहीं खानी, और वो ठंडी तासीर की चीजें मैंने बताया वो आपको पता है कि भाई, एक छोटी सी लिस्ट मैंने बताई है। हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको भली भांति जानते हैं कि क्या ठंडा है और क्या गर्म है। तो इस बात को, अब जैसे दही की बात हम करें, छाछ की बात करें, तो ये ठंडी तासीर की चीजें, इनका प्रयोग हमने नहीं करना है। जी इसी तरह जैसे चंदन है, वो ठंडी तासीर का होता है। गर्मी में हम चंदन आसव का प्रयोग करते हैं, चंदन का शरबत का प्रयोग करते हैं, पर सर्दी जी। में हमने नहीं करना, वो हम गर्मी में ही कर सकते हैं। तो इन बातों का हमने ख्याल रखना है, और अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे हम अपने आहार विहार में, तो डेफिनेटली हम अपने एएस के मरीजों को आने वाली परेशानियों से। अच्छा, चूंकि आपने अभी ये बताया कि मतलब उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो अब मैं आता हूँ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के पॉइंट पे। तो एक सवाल हमारा ये भी है कि सर्दी के दौरान जो हमारे एएस वॉरियर्स हैं, वो मतलब कौन सी ऐसी औषधियां ले सकते हैं आयुर्वेद की जिससे उनका सिम्टम्स कंट्रोल किया जा सके। और अगर आप इसको डोज के साथ बताएंगे कि कितना डोज वो लें तो बहुत सुविधाजनक होगा। एक तो मेथी का प्रयोग है। जी मेथी के लड्डू, अगर हम 2 जनरेशन पहले की बात करें, तो सर्दी में मेथी के लड्डू बनाए जाते थे। जी तो मेथी का प्रयोग हम करें, और उसमें गर्म तासीर की चीज हम डालें। जी खाने में भी हम जो हमारे गर्म मसाले हैं, लौंग है, काली मिर्च है, छोटी पीपल है, ऐसे मसाले अगर हम डालें, उनका प्रयोग करें, तो वो ठंडी जो तासीर है उसको भी, जैसे मान लिया हमने चावल भी खाना पड़ जाएगा, जी जी तो उसके बाद जो है, अगर हमने घर में भी मान लिया बनाकर खाना, चावल की इच्छा हो रही है, तो ये गर्म मसालों का प्रयोग करें, तो उसे जो चावल की ठंडी तासीर है उसमें फर्क पड़ जाएगा। और अगर आपने कोई ऐसी ठंडी तासीर की चीज खा भी है, तो उसके बाद आप गरम गरम दूध या चाय या गर्म पानी पी ले, ताकि उसका असर कम हो जाए। एक बात तो ये है। जी अब मैं आता हूँ दवाओं पर, जैसे आपने पूछा है। जी जी तो गूगल की बहुत सारी हमारे पास योग हैं। वातारी गूगल है, योगराज गूगल है, जी और नवक गूगल है। ये बहुत सारी ऐसी गूगल की हमारे पास प्रिपरेशन है, जो कि हम एएस पेशेंट्स के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। शलाकी है, बहुत अच्छा काम करती है। जी मीठी सुरंजान है, बहुत अच्छा काम करती है। जी जी तो गूगल की जो डोज है वो आप 1 से 2 गोली दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। जी और शलाकी, वो भी आप 1 से 2 गोली दिन में 3 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मसाले मैंने बताए हैं, लौंग है, काली मिर्च है, छोटी पीपल है, बड़ी इलायची है, ये हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दें, तो वो ठंडी तासीर को भी चेक कर सकते हैं। अगर हमने कोई ठंडी तासीर की चीज खा ली है, हम ठंड में बाहर घूम रहे हैं जी सर्दी के मौसम में, तो वो हमारा बचाव करेगी। दूसरा ये, अगर मान लिया आप रात में किसी वजह से बाहर से ठंड में आ रहे हैं, आप सोने से पहले गर्म पानी में नहाएं, तो जी उसका असर पड़ेगा। अगर आप रोज सर्दी के मौसम में पैरों की सिकाई करें 10 मिनट गर्म पानी से, और इसके बाद तेल जो है अपने तलवों पर लगाएं, तिल का तेल है या सरसों का तेल है, या हमारे और जो मेडिकेटेड ऑयल्स आते हैं, जी महानारायण तेल है, विषगर्भ तेल है, महामाच तेल है, उनका अगर प्रयोग करें, तो वो बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। जी और अगर आपको कहीं दर्द है, जोड़ों में दर्द है, आपको लग रहा है जकड़न है, तो उसमें भी जो हमारे तेल हैं, महानारायण तेल है, महामाच तेल है, विषगर्भ तेल है, तो इन तेलों का हम प्रयोग कर सकते हैं मालिश करने के लिए। और उनकी मालिश से डेफिनेटली जो एएस के पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें फायदा होगा उनको।
जी और वो आराम से अपनी सर्दी काट सकते हैं। जी जी। अच्छा, एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि एलोपैथ में, होम्योपैथ में जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जो खास तौर पे इन्फ्लेमेशन को रोकती है, यानी जो जोड़ों के बीच में जो सूजन होता है। आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जिसके प्रयोग से सूजन को कम किया जा सकता है, और उनका डोज क्या हो सकता है अगर कोई लेना चाहे तो? और इसमें मैंने जितनी गूगल बताई है वो सभी की सारी गूगल जो है वो सूजन को कम करती हैं। जी अश्वगंधा भी सूजन को कम करता है, मीठी सुरंजाना वो भी सूजन को कम करता है। जी तो ये दवाइयां मैंने बताई वो कई काम एक साथ करेंगी। एक तरफ अगर वो दर्द में राहत दिलाएंगी तो दूसरी तरफ वो सूजन को भी कम करेंगी। इसी तरह शलाकी है, वो भी सूजन को कम करती है। जी जी तो इन दवाओं का हम दोनों प्रॉब्लम्स के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि एक दवाई एक ही काम करती है। जी एक दवाई 20 काम करती है, उससे भी ज्यादा काम करती है। तो उनका प्रयोग कर सकते हो। और साथ में पंचकर्म थेरेपी की अगर मैं बात करूं जी जी तो सर्दी में हफ्ता 10 दिन अगर हम अभ्यंग करा लें, पोटली मसाज करा लें, जी तो वो डेफिनेटली फर्क डालेगा। क्योंकि जो जकड़न है उसमें फर्क डालेगा, जो अकड़न है उसमें फर्क डालेगा। जी और पोटली मसाज में हम क्या करते हैं पंचकर्म में कि जो हमारा ऑयल है वो उसको तो हम गर्म करते हैं पहले। हम्म, महानायन तेल आपको बता दिया है, महामाश तेल बता दिया, विषकप तेल बता दिया है, या और भी बहुत सारे तेल हैं। तो उसके बाद जो हम पोटली बनाते हैं, पोटली में हम कई तरह के पत्ते भरते हैं। जी जैसे आक के पत्ते हैं, एरंड के पत्ते हैं, निर्गुंडी के पत्ते हैं। तो इस तरह के पत्ते जब उस पोटली में होंगे और जी जब हम उसको गरम गरम तेल में डुबोएंगे, उस तेल के अलावा उन पत्तों का असर भी हमारे शरीर में जाएगा। जी जी तो उसमें जो पोटली है, तो पोटली जो हम बनाएंगे उसका भी बड़ा महत्व है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको घर पे ही थोड़ा आराम चाहिए जी तो आप एरंड के पत्ते, आक के पत्ते, इनको थोड़ा सा तेल लगा के गर्म करके और किसी जोड़ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए बांधेंगे गरम गरम, जी तो उसमें भी ये फायदा करेंगे। अगर आप किसी वैसे पंचकर्म थेरेपी नहीं ले सकते हैं तो आप ये उपाय किसी की सहायता से घर में भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा। जी। तो आपने देखा कि जो मौसम जब स्विच करता है, यानी एक मौसम जब दूसरे मौसम में तब्दील होता है, तो ये जो समय होता है किसी भी जॉइंट पेन के लिए या इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस के लिए, ये काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है और इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर साहब ने इस बारे में काफ़ी कुछ बताया है। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।